विभागीय प्रांतांक 2172 दिनांक 30/12/2021 के अनुसार नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का संशोधित वेतन निर्धारण 15% वृद्धि के तहत जनवरी 2023 का वेतन विवरणी किस प्रकार बनेगा, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। आपकी बहाली 2003 से लेकर 2022 के बीच में हुई है, तो आपके लिए यह वीडियो हार्मफुल होगा, यानी आप अपना वेतन आसानी से जान लीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जिनकी बहाली 3/5 हुई है उनका योगदान तिथि 1/7/2006 माना गया है। प्रशिक्षण की तिथि 30/6/2015 तक कर लिए हैं, तो उनका मूल वेतन 1/4/2021 को 24,190 था, 1/4/2021 को 27,820 हुआ और 1/1/2022 को 28,600 से 60 उनका जो है मूल वेतन बना। और जो संशोधित मूल वेतन 1/1/2023 को होगा 29,530 बनेगा। और महंगाई भत्ता 11,221 रुपया होगा। चिकित्सीय भत्ता 1,000, आवास भत्ता 1,181 रुपया 4% की डीए से फाइनली उनका वेतन बन रहा है 42,932 रुपया 1800 ईपीएफ में कटेगा। और शुद्ध पेमेंट भुगतान होगा 3/5 में बहाल शिक्षकों का 41,132 रुपया। जिनकी बहाली 2/7/2006 से लेकर 1/7/2009 तक हुआ है। प्रशिक्षण 30/6/2015 तक है। उनका 1/4/2021 को मूल वेतन था 23,480, 1/4/2021 को संशोधित वेतन उनका हुआ था 27,010 रुपया, 1/1/21 को उनका संशोधित मूल वेतन हुआ 27,820 रुपया और 1/1/2023 को उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,660 रुपया। महंगाई भत्ता 10,891 रुपया मिलेगा। 1,000 मेडिकल और 4% की डीए से 4146 रुपया उनका आवास भत्ता बनेगा। फाइनली उनका वेतन बनेगा 41,697 रुपया 1800 ईपीएफ में कट जाएगा। उनका वेतन जो बनेगा 39,897 रुपया होगा। और 2/7/2009 से 1/7/2012 तक पूर्व प्रशिक्षक जिनकी बहाली हुई है उनका मूल वेतन था 22,130 रुपया 1/4/21 को और 1/4/2021 को उनका संशोधित वेतन बना था 25,450 रुपया मूल वेतन। और 1/1/22 को मूल वेतन बना 26,210 रुपया और 1/23 को मूल वेतन उनका बनेगा 27,010 रुपया। 27,010 रुपया उनका जो मूल वेतन होगा। और महंगाई भत्ता 10,264 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल 1,080 रुपया 4% की डीए से महंगाई भत्ता होगा 39,354 रुपया उनका जो है फाइनली वेतन बन जाएगा। 1800 ईपीएफ में कट जाएगा। 37,554 रुपया उनके खाते में आएगा। अब हम बात करते हैं 1/7/2006 से लेकर 31/12/2017 तक बहाल जो शिक्षक हैं 1/1/2019 से लेकर 30/6/2019 तक उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, तो उनका मूल वेतन 1/4/21 को 20,850 था। संशोधित मूल वेतन 23,980 रुपया हुआ और 1/1/2021 को 24,710 रुपया हुआ। 1/1/23 को 25,150 रुपया उनका मूल वेतन होगा। 96,171 रुपया महंगाई भत्ता 38% की डीए की दर से होगा। 1,000 मेडिकल 1,018 रुपया 4% की दर से उनका एचआरए हो जाएगा। फाइनली उनका वेतन बनेगा 37,139 रुपया 1800 ईपीएफ में कर जाएगा और 35,339 रुपया एक मुश्त उनके खाते में पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं 1/7/2006 से लेकर 31/12/2017 तक जिनका बहाली हुआ है और 1/7/2019 से लेकर 30/6/2020 तक वे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, तो उनका मूल वेतन था 20,240 रुपया 1/4/2021 को और 1/4/2021 को उनका जो संशोधित वेतन था वह 23,280 रुपया था। और 1/1/22 उनका वेतन मूल वेतन बना 23,980 रुपया और 1/1/2023 को बन रहा है 24,710 रुपया और 9390 रुपया उनका 38% की दर से डीए। 1,000 मेडिकल 4% की दर से 988 रुपया उनका एचआरए।
फाइनली वेतन बन रहा है 36,088 रुपया और 1800 ईपीएफ में कट जाएगा तो उनके खाते में पहुंचेगा 34,288 रुपया। अब हम बात करते हैं 1/7/2006 से लेकर 31/12/2017 तक बहाल जो भी शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण लेकिन दक्षता परीक्षा से वंचित हैं और अनुत्तीर्ण हैं तो 18,510 रुपया उनका 1/4/2021 को मूल वेतन बना। 21,290 रुपया 1/4/2021 को उनका संशोधित वेतन बना और मूल वेतन 1/1/22 को बना था 21,290 रुपया और 1/1/23 को बन रहा है 21,290 रुपया। 8,090 रुपया उनका 38% की दर से डीए है। 26,100 रुपया 1/1/22 को हुआ और 1/1/2023 को 26,890 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। 10,218 रुपया 38% की दर से डीए एक हो जाएगा। 1,000 मेडिकल, 1,076 आवास भत्ता, 39,001 से 84 रुपया टोटल उनका वेतन बनेगा। 1800 ईपीएफ में कर जाएगा तो 37,384 रुपया उनके खाते में आएगा। 1/1/2013 से लेकर 30/6/2016 तक और प्रशिक्षण तिथि 1/7/2019 से लेकर 30/6/2020 तक है तो उनका मूल वेतन 21,370 रुपया होगा। 24,580 रुपया उनका 1/4/2021 को वेतन बना था। 25,330 रुपया 1/1/22 को उनका संशोधित मूल वेतन था और 1 जनवरी 2023 को उनका 26,100 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। 99,118 रुपया चिकित्सा भत्ता हो जाएगा। 1,000 मेडिकल और 1,044 रुपया आवास भत्ता हो जाएगा। 38,062 उनका फाइनली वेतन बनेगा। 1800 ईपीएफ में कर जाएगा और 36,262 रुपया उनका जो वेतन है वह फाइनली उनके खाते में आएगा। और 1/1/2022 से लेकर 30/6/2022 तक पूर्व प्रशिक्षक जिनकी बहाली हुई है और जो नव नियुक्त शिक्षक हैं उनका मूल वेतन जिनकी बहाली वर्ष 2022 में हुई है, नव नियुक्त शिक्षक जो कहला रहे हैं उनका मूल वेतन 15,380 पर वेतन बना था। 1/4/2021 यानी 1/1/22 को उनका मूल वेतन 15,380 था और 1/1/2023 को 15,850 पर उनका वेतन बनेगा। 38% डीए पर 6,023 रुपया उनका जो है महंगाई भत्ता होगा। 1,000 मेडिकल, 6 से 34 रुपया आवास भत्ता और 23,507 रुपया उनका कुल राशि बनेगा। 1800 ईपीएफ में कर जाएगा और उनके खाते में जो वेतन आएगा जनवरी माह का वह 21,707 रुपया होगा। इस प्रकार राज्य के नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली 2003 से लेकर 2022 के बीच में हुई है उनका वेतन चार्ट इस प्रकार जनवरी 2023 का बनेगा। तो फिलहाल अपडेट जैसे ही मिलेगा इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचर न्यूज अपडेट पाने के लिए और सब्सक्राइब करना यहाँ बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। 30% की दर से डीए है। 1,000 मेडिकल, 852 रुपया एचआरए, 31,232 रुपया उनका जो है फाइनली वेतन बन रहा है। 1800 ईपीएफ से कटौती होगा तो 29,432 रुपया उनके खाते में आ रहा है। अब हम आगे देख लेते हैं। दक्षता परीक्षा से वंचित और अनुत्तीर्ण शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 1/4/2021 के 18,510 प्रारंभिक प्रक्रम इंडेक्स 1 पर ही होगा। डीपी उत्तीर्ण और संवर्धन परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को डीपी उत्तीर्ण करने की तिथि शिक्षण माना जाएगा। स्नातक ग्रेड के टीईटी शिक्षक और जिनकी बहाली 1/1/2013 से लेकर 30/6/2016 के बीच में हुआ है और पूर्व प्रशिक्षित हैं उनका 2200 से 90 मूल वेतन था। तो संशोधित मूल वेतन का 26,100 रुपया होगा। संशोधित मूल वेतन 26,890 रुपया उनका जो है वह 1/1/2022 को बना है। 27,710 रुपया उनका मूल वेतन हो गया। महंगाई भत्ता 10,530 रुपया होगा 38% डीए के साथ। 1,000 मेडिकल, 1,108 रुपया 4% आवास भत्ता मिलेगा। 40,348 रुपया उनका टोटल वेतन बनेगा। 1800 ईपीएफ में कटेगा तो 38,548 रुपया उनके खाते में आएगा। अब जिनका बहाली 1/7/2016 से लेकर 31/12/2017 तक पूर्व प्रशिक्षक
स्नातक ग्रेड में हुआ है तो उनका मूल वेतन 22,020 रुपया होगा और संशोधित मूल वेतन 1/4/2021 को 25,330 रुपया बना था। 26,100 रुपया उनका संशोधित मूल वेतन था और 1/1/23 को उनका 26,890 रुपया बनेगा। 10,218 रुपया उनका महंगाई भत्ता 38% के दर से होगा। 1,000 मेडिकल और 1,076 रुपया उनका 4% की दर से आवास भत्ता होगा। 39,184 रुपया फाइनली उनका वेतन बनेगा। 1,800 ईपीएफ में कट जाएगा और उनके खाते में आएगा 37,384 रुपया। अब जिनका बहाली 1/1/2013 से लेकर 30/6/2016 के बीच में हुआ है और प्रशिक्षण की तिथि 1/1/2019 से लेकर 30/6/2019 तक हुआ है तो उनका मूल वेतन 22,020 रुपया 1/4/2021 को बना था। 25,350 रुपया उनका 1/4/2021 को हुआ और 26,100 रुपया 1/1/22 को हुआ और